Hello, everybody. Good morning, good afternoon, and good evening. Uh, Bhargav says, after a long, yes, this specific session, maybe you are attending. I'm taking a lot of session anyway. So, the motive of the session, this specific session, is how to study in the festival season. As you all know that the festival, lot of festivals are coming up. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम उन्हें कैसे कोप अप करें। हम पूरा ऑफ कोर्स डेफिनेटली पूरी की पूरी फेस्टिवल के टाइम पे हम स्टडी नहीं करेंगे और ना ही पूरे फेस्टिवल्स में ही इंडल्ज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कैसे मैनेज करें कि हम दोनों चीज़ें मैनेज कर पाएँ, फेस्टिवल ना भी छोड़ें और साथ ही साथ हम पढ़ाई भी कर पाएँ। तो ये रहेगा इस पर्टिकुलर सेशन का मोटिव। ये सेशन हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे और डिस्कशन करेंगे। उसके पहले काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सबको जुड़ जाने देते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। Hello, everybody. Hello. COA classes was really good. Thank you so much for such a compliment, Vatsal. Good afternoon. चलिए आने देते हैं, सारे लोगों को आने देते हैं धीरे धीरे करके, और उसके बाद फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वी विल हैव अमेजिंग डिस्कशन इन दिस सेशन जस्ट बिकॉज आप लोगों को ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स एंजॉय भी करने होते हैं। आप लोगों को यू नो फेस्टिवल में वो फूड, वो वाइब्स सिटी की, आपके टाउन की, आपके फैमिली की, वो भी यू नो एंजॉय करने को मिलती है। काफी सारे लोग ट्रैवल करके जाते हैं, तो इट्स रियली गुड। हाँ जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या आने वाला है। ये है हमारे सितंबर मंथ्स के दो फेस्टिवल जो सितंबर में आएंगे। अक्टूबर में हमारे पास जो होगा वो होगा, सबसे पहले तो एक दुर्गा पूजा स्टार्ट होगी, हम जिसे नवरात्रि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा दशहरा। ये बहुत बहुत वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है। दशहरा के अराउंड ही या उसके आगे पीछे मुझे लगता है ईद आने वाली है ना? आई हैव टू राइट EID, ईद। फिर जी हाँ, विसर्जन का भी दिन है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद आपके पास दशहरा, दशहरा के बाद में आपके पास आने वाला है दिवाली फेस्टिवल। दीपावली बहुत बड़ा फेस्टिवल है। फिर आएगी छठ, जो कि आपके पास बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है बिहार एंड अराउंड एरिया में, दीपावली के बाद। फिर हमारे पास आएगा न्यू ईयर के पहले क्रिसमस एंड न्यू ईयर, और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास संक्रांति, है ना? संक्रांति को अलग अलग नाम से बोलते हैं हर जगह पे, जिसका नाम हो सकता है उत्तरायण भी उसे बोलते हैं कहीं कहीं। यस, इन द वेस्टर्न साइड ऑफ कंट्री, गुजरात में एंड ऑल। फिर इन सब के बाद हमारा फेस्टिवल आएगा, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो है GATE 24 का एग्जाम। ये हैं कुछ फेस्टिवल्स जो आने वाले हैं। देखिए, आपको एक छोटी सी लिस्ट पहले बनानी पड़ेगी कि इन सारे फेस्टिवल में से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आपके कितने दिन जाने वाले हैं। इफ यू आर इन मुंबई और अराउंड एरिया, जहां पे गणपति विसर्जन और गणपति की स्थापना जो है वो बहुत जोरों शोरों से होती है, वहां पे आप किसी स्पेसिफिक टेम्पल भी जाते हैं, आपके घर में पूजा भी होती है, तो हाफ डे ऐसा हो सकता है जहां आपको स्पेंड करना यहाँ पे और यहाँ पे।
ऑफ कोर्स ये कुछ वो आखिरी साल हैं जब आप अपने होम टाउन में हैं, शायद उसके बाद आपको अपना होम टाउन छोड़ना पड़े, क्योंकि आप एमटेक करने जाएं, उसके बाद फिर एमटेक करने के बाद जॉब करने जाएंगे। सो इट्स समथिंग लाइक कि आपको इन फेस्टिवल्स को भी अपने घर की उन्हीं वाइब्स के साथ, जो आप परमानेंट रह के और यू नो एंजॉय कर सकते हैं, उन वाइब्स को, उन फूड को, उन सारी सिटी की छोटी छोटी एलिमेंट्स को फील कर सकते हैं, वो सब जरूरी है। इन ही फेस्टिवल के अराउंड ना काफी कहीं कहीं जगह पे, कहीं पे मेला भी लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ उज्जैन में कार्तिक मेला लगता है, जो दीपावली के बाद से स्टार्ट होता है, और वो लगता है दीपावली के बाद जो कार्तिक अमावस्या आती है वहां से लेके तो पूर्णिमा तक शायद। तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मेला जो है वो सेलिब्रेशन हो जाता है, क्योंकि सिटी का हर कोई स्टूडेंट जो है या हर कोई लोग जो है उस मेले में जरूर जाते हैं 1 या 2 दिन के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किन दिनों में आप कितने दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं, हमारे यहाँ पे दशहरा के पहले महाअष्टमी आती है, दुर्गा पूजा नवरात्रि आती है, महाअष्टमी भी आती है। तो महाअष्टमी की पूजा हम करने के लिए हमारे नेटिव विलेज जाते हैं, जहाँ पे मेरे फादर का जन्म हुआ था। अब तो रिलेटिव्स रहते हैं वहां पे, बट इमीडिएट फैमिली में बहुत कम ही लोग वहां बचे हुए हैं। तो वहां हमें जाना होता है, सो अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करके जाना, देन नून तक आना। और वो एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो कोई मिस नहीं करता। दीपावली के नेक्स्ट डे हमारे गांव में एक बहुत स्पेसिफिक पूजन होती है, गोवर्धन पूजा जिस दिन होती है उस दिन, उसके नेक्स्ट डे, जिसे गोवर्धन पूजा बोलते हैं, दीपावली का नेक्स्ट डे जो होता है, छोटी दिवाली भी बोलते हैं कहीं कहीं। जो गोवर्धन नहीं, छोटी दिवाली तो एक दिन पहले का होता है। हाँ, तो गोवर्धन पूजा जो होती है उस दिन हमारे यहाँ पे पशुओं की पूजा की जाती है, जो हमारे गांव में पशु होते हैं, बेल एक्सेट्रा उनकी। तो ये ठीक है, काफी काफी हद तक उस दिन को भी हम मिस नहीं करते, क्योंकि उस दिन मुझे ट्रैवल करके जाना होता है। दिवाली के आसपास अराउंड 2 to 3 डेज ऐसे ब्रेक हो ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका मन नहीं लगेगा। आप मान लो रिकॉर्डेड लेसन देखने के लिए बैठे हो, है ना, और इधर से मम्मी दीपावली के लिए कुछ मिठाइयाँ बना रही है, उसकी खुशबू आ रही है, वो कुछ तैयारियां कर रही है, उसकी खुशबू आ रही है। आपको अपना घर भी सजाना है, रंगोली बनाना है ना। फिर बाकी के सारे कजिन्स आए हैं, उनके साथ भी सेलिब्रेशन एंड ऑल चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप लोगों को भी उसकी तैयारी करनी है, कपड़ों की तैयारी करनी है एक्सेट्रा, तो वो एक ऐसा हो जाता है कि मन नहीं लगता है, फिर उतना कॉन्सेंट्रेट हम नहीं कर पाते। तो ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं, इन सब में से आप पहले एक चीज निकालो कि आपको कितने दिन, कब कब बहुत बहुत ज्यादा अच्छा माहौल आपके सिटी में रहने वाला है, और उस माहौल को, उस पर्टिकुलर वाइब को आप बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं। तो इनमें से आप 5, 6, 7 जितने दिन आपको लगते हैं वो सारे दिन निकाल लीजिए, और फिर आप सोचेंगे कि इन दिनों में अगर होगा तो थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, मन लगेगा तो, नहीं तो ठीक है नहीं करेंगे, ताकि आपका बचा हुआ जो टाइम है उससे आप ठीक से यूटिलाइज कर पाए कि हाँ यार हमारे पास इतना ही दिन बचेगा, ये वाला दिन नहीं हो पाएगा। तो इनको ना आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लो। अगर आपके पास प्रिंटेड कैलेंडर है तो आप प्रिंटेड ले लो, नहीं तो ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन कैलेंडर आपके पास बहुत सारे होते हैं, गूगल कैलेंडर भी होता है, तो उस पर आप मार्क कर लो कि ये वाला दिन हमारा ऐसे चले जाएगा, ये ऐसे चले जाएगा। तो जब आप फ्यूचर प्लानिंग करोगे अपनी प्रिपरेशन की, कि मान लो इस दिन आपका रिवीजन होगा, इस दिन प्रैक्टिस होगी, इस दिन टेस्ट सीरीज होगा एंड ऑल, तो उसमें आप दिन को गिन लो। नहीं यार, हमने 10 दिन तो बोला है गेट की प्रिपरेशन में कि हाँ भैया 10 दिन में ये कोर्स रिवाइज होना है, पर ये कोर्स के 10 दिन में एक दिन ईद आने वाली है, 2 दिन ईद में चले जाएंगे, या 1.5 डे महाअष्टमी नवमी में चले जाएंगे, या 5, 6 दिन दुर्गा पूजा में चले जाएंगे। तो वो आप साइडलाइन कर दो कि ये वाले 4 डेज या 3 डेज या 2 डेज हटा के मेरा 10 दिन का जो पूरा रिविजन साइकिल है वो यहाँ फिनिश होगा। एंड दैट्स हाउ यू विल प्लान योर शेड्यूल्स। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, मैं कभी नहीं बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि आप अपना जितना भी फेस्टिवल है उसे छोड़िए ना। आई नेवर रिकमेंड दैट यू शुड लीव द फेस्टिवल एंड एंजॉयमेंट्स। ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जो आप शायद अपने साथ इकट्ठा करके, कलेक्ट करके लेके जाओगे, बांध के लेके जाओगे। लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि यार हर एक फेस्टिवल हम एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं हम, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गो बैक टू योर होम टाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
तो ये कुछ ऐसे लम्हे हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए, करने भी नहीं है। आई विल सजेस्ट कि आप ऐसा ना करें। काफी सारे स्टूडेंट्स शुरुआत में रिजिड होने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं सर हम तो पढ़ेंगे, आप क्लास लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, पर मन नहीं लगता है। आपको भी पता है मन नहीं लगेगा। सो बेटर नहीं है कि आप अपनी प्लानिंग ही ऐसी करें कि अगर हम अपने आप पे रिजिड ना हो तो बेहतर है कि हम कोशिश करेंगे कि नहीं हम पढ़ेंगे, उस दिन तो पढ़ेंगे 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 और होगा नहीं आपसे पढ़ाई। आपने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग भी खराब हो जाएगी, मन भी खराब होगा, अरे यार पढ़ाई नहीं कर पाए एक्सेट्रा। और इधर से भी मन खराब होगा, आधे 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 मन में रहेंगे, इधर मस्ती चल रही है फेस्टिवल की और आप फील कर रहे हो यार पढ़ाई करनी थी यार, एक दिन बर्बाद हो गया, 2 दिन बर्बाद हो गया एंड ऑल। ये ना आपके मेंटल एस्पेक्ट को बहुत हर्ट कर सकता है। एंड दैट्स वाई ये सेशन मैंने लिया, ताकि आप लोग इन सेशंस के थ्रू एक पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखो। अंकलेश कहते हैं वॉच योर मॉर्निंग सेशन एंड इट इन्फ्यूज्ड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। देखिए अंकलेश, ये मेरा काम है, दिस इज माई जॉब, माई वर्क। ये मेरी ड्यूटी बनती है कि आप सब लोगों को वो पॉजिटिव साइड दिखाई जाए जिसको पकड़ के और आप शायद उन सक्सेस को पाने की कोशिश कर रहे हैं या कर कर सकते हैं, जो आप पा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। एंड दैट्स व्हाई दिस सेशन आल्सो। तो मैं चाहता था कि एक छोटा सा सेशन आपको इस बारे में बताऊं। तो आपको क्या करना है, पहले तो प्लान फेस्टिवल हॉलीडेज। ये हॉलीडेज वो रहेंगे जिसमें आप पढ़ाई नहीं करोगे, गेट की भी नहीं। नो गेट का स्टडी। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी रिमेनिंग डेज में आपको अपनी प्रिपरेशन को ठीक से आगे ले जाना है और उसकी प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए। सेकेंड, तो फेस्टिवल के हॉलीडेज आप लेंगे। जब आप हॉलीडे लेंगे उसमें आप नो रिग्रेट्स वाली पॉलिसी यूज करेंगे। आपने अपनी मर्जी से पहले से डिसाइड कर दिया है कि ये वाले हॉलीडेज इतने इतने दिन, इतने इतने टाइम तक रहेंगे। ये फेस्टिवल हमारे यहाँ ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन में हम इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और इतना दिन मुझे चाहिएगा, आधा दिन या एक दिन या 2 दिन। तो फिर रिग्रेट नहीं करना। जब आप नो रिग्रेट्स पॉलिसी में जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप हमेशा अलाइंड रहोगे अपने आप के माइंड से। देखो आप पुश करोगे कि नहीं नहीं यार मैं तो दिवाली के दिन भी पढ़ाई करूंगा, आधे दिन का मेरा क्या काम है, मम्मी किचन में रहेंगी, दीदी उधर रहेंगी, पापा काम करेंगे, मेरा क्या काम है, मैं सुबह सुबह 2 घंटे पढ़ लूंगा, 4 घंटे पढ़ लूंगा। अब इधर सुबह सुबह मम्मी मस्त समोसे तल रही हैं और मेरा मन नहीं लग रहा है ना। ईद वाले दिन मैं पढ़ाई कर लूंगा आधा दिन, फिर आधा दिन शाम में स्टडी कर लूंगा, दिन में सुबह सुबह घूम लूंगा, ऐसा करके प्लानिंग तो कर लिया। अब इधर दिन भर आधा दिन घूमने के बाद थक भी गए, माइंड में वो मस्ती भी चल रही है और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये ऐसी चीजें आपको पहले से ही सोचनी पड़ेगी कि नहीं यार ऐसा होगा मेरे साथ, तो अगर मैं इस दिन पढ़ाई ना भी करूं तो चलेगा। पढ़ लिया तो खुशी की बात है, नहीं पढ़ पाए तो भी गम नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है। उससे क्या होगा ना, आपका माइंड सेटल्ड रहेगा कि भैया जो हमने सोचा था वही हो रहा है। जब हम जो सोचते हैं वही होता है ना, तो खुशी ऑटोमेटिकली आती है, डोपामाइन रिलीज अच्छा हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज, आप डबल माइंड में नहीं रहेंगे। नो डबल माइंड्स। पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, आज पढ़ लेता हूं कल नहीं पढ़ूंगा एंड ऑल, ऐसा नहीं करो। पहले से अगर डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना है, नहीं करना है तो फिर ठीक है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर फेस्टिवल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि पढ़ाई करनी है। और अगर आप फेस्टिवल में हो तो फिर पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। यूजुअली होता क्या है ना, स्टूडेंट्स के साथ जो जहां रहता है उसके अलावा दूसरी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है। अब अगर किसी पार्टी में आ गए तो घर की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि पढ़ाई करें, ऐसे करें, क्या नहीं करें, एक्सेट्रा। और घर पे हैं तो पार्टी के बारे में सोच रहे हैं कि यार पार्टी में चले ही जाता, आधे घंटे में क्या हो जाता, 2 घंटे में क्या हो जाता एंड ऑल। तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो डुअल माइंड है कि दूसरी चीज के बारे में आप सोच रहे हो यहां रहते हुए या वहां रहते हुए, तो आप उस डुअल माइंड में मत रहो। डिसाइड करो और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे चलो। फोर्थ, आपके एफर्ट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे आपको इन रिमेनिंग डेज। क्यों? क्योंकि ये ऐसे दिन हैं जो आपके छुट्टी के जाएंगे ही जाएंगे।
अगर आप नहीं लेके जाओगे तो मम्मी छुट्टी दिला देगी। कुछ 2-4 काम तो पक्का मम्मी बताएगी, पापा बताएंगे। घर को सजाने से लेके आपके अपने खुद के ड्रेसेस परचेस करने से लेके, तो उन ड्रेसेस को रेडी करने से लेके बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो शायद आपको आपकी मम्मी बताएंगी या आप खुद से देखेंगे। तो ये सारे जो काम हैं, इन सारे काम में अगर आपका टाइम जाता है, एफर्ट जाते हैं, तो फिर दूसरी जगह पे आपके एफर्ट्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। एफर्ट इंक्रीमेंट इन द रिमेनिंग डेज, ताकि आप कंपनसेट कर पाओ इन दिनों को। देखो मेरे साथ भी ऐसा होता है। अभी मैं आपके बार आपके इस करंट मंथ की ही बात करूं मैं, तो आप ये देखिए मेरे पास अभी 15 से लेके 21 तक का एक ऑफ डे है। जी, ऑफ ऑफ पीरियड है जब मैं क्लासेस नहीं लूंगा। वाई? जस्ट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग। तो ये 15 से 21 सितंबर अगर मेरी क्लासेस नहीं है, तो मुझे रिमेनिंग डेज में अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और जो प्लस का स्टूडेंट है वो देख रहा होगा, मैंने पिछले संडे और सैटरडे दोनों दिन क्लासेस ली, छुट्टी ही नहीं है मेरे पास, सिर्फ इसलिए ताकि मैं कंपनसेट कर पाऊं, स्टूडेंट का लॉस ना हो। राइट? तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हमें समझनी होंगी कि एफर्ट्स दूसरे दिन पे इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे इतना एफर्ट तो लगाना ही लगाना है। अगर एक दिन में इतना एफर्ट नहीं लगता है, तो एक दिन में इतना और अगले दिन में इतना करके और मैं कोशिश करूंगा। बाकी इतना तो लगाना ही लगाना है। अगर आपका इतना एफर्ट नहीं लगा और आप कहीं यहीं अटक गए, तो ऑफ कोर्स उस रिजल्ट भी इतना डिफरेंस तो आएगा, रिजल्ट का भी इतना डिफरेंस तो आएगा। एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे अगर आप वो डिजायरेबल सॉल्यूशन चाहते हो। जिस डिजायरेबल सॉल्यूशन के लिए या जो डिजायरेबल रिजल्ट चाहते हो आप, वो अगर अचीव करना है, तो जो चाहते हो रिजल्ट की, नहीं मेरी टॉप रैंक आए एंड ऑल, ये मैं पिछले 1 साल से अपने सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपको अपने फेस्टिवल्स के लिए टाइम निकालना है। अब देखो इन सारे फेस्टिवल्स में मेरे लिए तो और भी 2 इवेंट्स आती हैं। मेरा भी बर्थडे आता है और मेरी वाइफ का भी बर्थडे आता है। ये मेरे लिए है। आप लोगों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आपकी पेरेंट्स का किसी का बर्थडे हो, आपके सिबलिंग का बर्थडे हो, आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो, आपका खुद का बर्थडे हो, तो उस दिन भी आप आधी छुट्टी लेते हो। आधे दिन तो छुट्टी लेते हो कम से कम। दोस्तों के फोन मैसेजेस आते हैं, मिलना होता है, एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर। राइट? तो मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी सेशंस में बोलता हूं कि आपको इनके लिए टाइम निकालना होगा। इफ आई से 12 सितंबर है, मान लो अगर 12 फरवरी को भी आपका एग्जाम होता है, अज्यूमिंग, तो 12 सितंबर से 12 फरवरी आपके पास एग्जैक्टली कितने मंथ्स हैं? सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। बट ये 5 महीने आपको रोज पढ़ने को थोड़ी मिलेगा। रोज नहीं मिलेगा ना। फेस्टिवल्स आएंगे बीच में, पर्सनल कमिटमेंट्स आएंगे बीच में, पर्सनल हॉलीडेज होंगे, लाइक बर्थडेज एंड ऑल। हो सकता है आपके पेरेंट्स की, किसी भाई बहन की या किसी की एनिवर्सरी, शादी और कुछ ऐसी इवेंट्स आ जाए जहां पे आप 1 या 2 दिन की छुट्टी लेके जाओ वहां, है ना? तो ये सारी चीजों के बीच में, अमिड्स ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, हाउ यू विल मेंटेन योर प्रिपरेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस। अब होता क्या है ना, दीपावली के दिन मान लो आप दिवाली पे या नवरात्रि पे, दुर्गा पूजा पे 3 दिन की आपने छुट्टी ले ली। अब 3 दिन की मस्ती, पढ़ाई का मूड छूट गया, रिटर्न आए तो फोर्थ डे पूरा फुल फ्लो में आपकी प्रिपरेशन शुरू नहीं होगी। ये मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो कम से कम 2 दिन की छुट्टी से वापस लौट के आया है, वो फुल फ्लो में, फुल कंसंट्रेशन एफिशिएंसी के साथ तीसरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकता। वो आप फिर आधा दिन भी आपका समझ लो कि जाएगा अगला दिन। क्यों जाएगा? क्योंकि हाफ डे आपका इसलिए लगेगा, स्लोली स्लोली आपका ये मूड बिल्ड होगा। तो आप 2 दिन का अगर आपने हॉलीडे लिया, ठीक है, तो हॉलीडे 2 दिन का लिया, 2 डेज आपने ऑफ ले लिया, ये तो पूरे पूरे गए। जब थर्ड डे आप आए, तो आप थर्ड डे पे हार्डली अपने एफिशिएंसी का 60% अचीव कर पाओगे। फोर्थ डे पे आप ये 80% करोगे, और फिफ्थ डे पे शायद ये 90 to 100% हो। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, 60%, और आधा दिन लगभग हाफ डे तो आपका पक्का वहां से भी जाएगा। तो 2 दिन का ऑफ आपको 2.5 डेज का ऑफ देके जाएगा। अब ये कोई बताएगा थोड़ी आपको, ये आप खुद भी नहीं समझ पाओगे। फिर मेरे पास आओगे, अरे सर वो दुर्गा पूजा में 3 दिन का छुट्टी ले लिया था, उस चक्कर में हम उधर चले गए, अब हमारा फ्लो नहीं बन रहा।
फ्लो बनाने के लिए कभी कभी आपको लंबा टाइम भी लग सकता है। सर वो एग्जाम आ गई, जब आपके सेमेस्टर एग्जाम आती है सेम सिचुएशन होती है। सेमेस्टर एग्जाम होती है, 10-15 दिन छूट गए, अब 10-15 दिन वापस आओगे वापस, तो आपको कम से कम 1 वीक लगेगा। मिनिमम 1 वीक यू विल टेक टू कम बैक टू द सेम एफिशिएंसी एंड फ्लो जो आपकी एग्जाम शुरू होने के पहले थी। अब क्या करें? अब क्या करें सर? अब वही है बॉस कि अब फ्लो आने में टाइम लगता है, दैट इज यूजुअल थिंग। आपके साथ कोई अलग अनोखा नहीं हो रहा, ये मेरे साथ भी होता है। मैं छुट्टी पे जाता हूं, अगले दिन आते से ही एकदम हाई इंटेंसिटी के साथ पढ़ा पाऊं ऐसा नहीं होता है। मन करता है यार जल्दी जल्दी पढ़ाओ, थोड़ा रिलैक्स करो, छुट्टियों का वाइब है, मम्मी की याद आ रही है, एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो उस केस में ना आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 6 डेज की छुट्टी ली तो आप यूं समझ लीजिए 1 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा टू कम बैक टू योर 100% एफिशिएंसी। तो उसकी वजह से उसको भी आप माइंड करिए, माइंड दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। तो अगर आप वापस पढ़ाई पे आना चाहते हैं तो इट टेक्स टाइम। आफ्टर ब्रेक टू कम बैक टू यूजुअल फ्लो, जो आपका यूजुअल इंटेंसिटी एंड फ्लो था उसमें आने के लिए। तो उसको भी आप काउंटर करिए, उसको भी आप मेजर करिए कि हाफ डे 1 दिन अगर आपको लगेगा तो भी फिर भी हम आराम से उसे मैनेज कर पाएंगे, हमारी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको लगेगा अरे सर हमारा तो बहुत कुछ बचा हुआ है, कोर्सेज भी बचे हैं, फिर इतने सारे दिन भी छुट्टियों के आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तो आप एक काम करो, पैनिक हो जाओ सब लोग, तो फिर मजा आएगा और प्रिपरेशन जो है हमारी और बेहतर होगी। नहीं ना, पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। अब देखो आपको खुशी मनानी है कि कोई ऐसा है जिसने आपको इन सारी चीजों से अवेयर करा दिया। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने आपको इन सारी चीजों से अवेयर करा दिया तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें प्लान कर सकते हो, है ना? एक सिंपल सी बात है यार, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता नहीं है कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है और आप अपनी अच्छी खासी स्पीड पे हो, गड्ढा आया, ऑफ कोर्स एक्सीडेंट के चांसेस हैं। बट मान लो अगर किसी ने आपको पहले से आगाह कर दिया होता यार गड्ढा आने वाला है थोड़ा स्लो कर लो, तो आप ब्रेक करके गाड़ी की स्पीड को थोड़ा स्लो कर देंगे ताकि उसे मैनेज कर पाए। एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अवेयरनेस, कि कोई भी आगे फ्यूचर में आने वाली चीजों की अवेयरनेस अगर आपको हो जाए कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस आप कमाल के हो गए। तो अब आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बात को लेके कि हाँ हमें समझ में आया सर कि ये इन सारे फेस्टिवल्स को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्लान ऐसा करेंगे कि अगर 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की छुट्टियां इन फेस्टिवल्स की वजह से हो जाती हैं तो हमारी प्लानिंग इस तरीके से होगी कि रिमेनिंग डेज में भी हम अपनी प्रिपरेशन ठीक से कर पाए, प्रॉब्लम ना आए। That is where you will have to have the proper planning or execution. ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं हर साल कि हम नहीं नहीं सर हम तो पढ़ेंगे, दीपावली पे भी पढ़ेंगे, राखी पे भी पढ़ेंगे, गणपति फेस्टिवल में भी पढ़ाई करेंगे, ईद में भी पढ़ाई कर लेंगे, क्रिसमस के दिन भी पढ़ाई कर लेंगे एंड ऑल, सारे दिन पढ़ाई करेंगे, आप तो पढ़ाओ एटसेट्रा एटसेट्रा। पर वो हाफ हार्टेडली पढ़ते हैं, आधा मन उधर आधा इधर, ना फेस्टिवल ठीक से एंजॉय कर पाते हैं ना पढ़ाई। उस चक्कर में ना आप मेंटली खुश रह पाओगे और ना ही आपको अच्छा लगेगा। कुशल, दिस स्पेसिफिक सेशन इज अबाउट this one. So whenever I'll be finished with the talk, I will talk to you at the end. Okay? Let me just finish with the topic which I am discussing right now. ठीक है? हाँ, तो आप रिग्रेट की जगह पे आप नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और देखो आपको सबको पता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हमें अच्छा लगता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। कुछ ऐसे रिचुअल हैं जो हम हर साल करते हैं, है ना? जैसे मैं अगर आपसे पूछने जाऊंगा तो वी विल हैव
अ प्लेंटी ऑफ स्टोरी जिसको पब्लिश करके शायद हम एक बुक भी छाप सकें, एक मूवी बना दें, इतनी सारी स्टोरी अलग अलग लोगों की मिलेगी। अरे सर हम दीपावली के दिन तो ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा स्पेशल होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, एंड सो ऑन। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हर एक टाउन का, हर एक गांव का, हर एक कम्युनिटी का, हर एक जगह का अलग सेलिब्रेशन का तरीका होता है। कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे डांस होता है, कहीं पे कुछ स्पेशल टाइप की प्रेयर्स होती हैं, कहीं पे स्पेशल टाइप की पूजन होती है, कहीं पे स्पेशल टाइप की मीट होती है। तो बहुत ही अलग अलग हर किसी का एक वो रहता है, और आपको वो करने में मजा आता है जस्ट बिकॉज यू आर एवरी डे, एवरी ईयर डूइंग इट। और उस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन का आप हिस्सा हो, आप बड़े हो गए हो, तो और ज्यादा मजा आता है क्योंकि लोग आपको पूछते हैं, आपसे मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। इट इज डिफरेंट। जैसे कि मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं तो हमारे यहाँ दशहरे पे मेरे जो विलेज है जहाँ पे मेरा फादर का नेटिव है, एक गांव है छोटा, उसमें हम क्या करते हैं, जो यूजुअल रूटीन होता है कि पूरा गांव इकट्ठा होके और दशहरा मैदान जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। वापस आने के बाद हम जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे के घर जाते हैं। जो लोग होते हैं उनके पैर छूते हैं, लेडीज घर में रुकती हैं तो उनके पैर छूते हैं, वो हमें ऑफर करती मिठाइयाँ चॉकलेट्स बच्चों को एंड ऑल। बड़े जो रहते हैं जेंट्स लोग, वो एक पर्टिकुलर टेम्पल है उसके सामने बैठते हैं, तो वहां पे उन सबका आशीर्वाद लेते हैं। सो इट्स समथिंग लाइक कि हमें कम से कम 3 घंटे लगते हैं, 6 से 9 बजे तक पूरा गांव घूमने में। पूरे गांव के एक एक घर पे हम जाते हैं, एक एक घर पे। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिनारियो, क्योंकि ऐसा मैंने और कहीं देखा नहीं ना सुना। आप लोग भी इस चीज का पार्ट रहते थे। अब तो मैं नहीं जा पाता हूँ डेफिनेटली, आई एम इन बैंगलोर, एंड हर साल हर ईयर पे हर एक फेस्टिवल पे जाना मुश्किल होता है। बट यू कैन अज्यूम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? कि ये चीजें आपके आपके यहाँ भी कुछ स्पेशल ऐसे रिचुअल होते हैं, तो उन्हें आप मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम है शायद। शायद जब आप जब आप आईआईटी के लिए निकल जाएंगे अगले साल, फिर उसके बाद वापस हर फेस्टिवल के लिए आना आपके लिए पॉसिबल या फिजिबल नहीं हो पाएगा, है ना? आप अपने कॉलेज में होंगे, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं अपनी अपने घर से दीपावली पे कभी दूर गया नहीं, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं आईआईसी बैंगलोर में था, पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दीपावली घर से बाहर मनानी पड़ी। माय डैड एंड माय मॉम वाज आल्सो, दे वर आल्सो वेरी नर्वस और नॉट सो हैप्पी, जस्ट बिकॉज मैं नहीं था घर में, देयर वाज नो एनी अदर किड एटसेट्रा। बट वो ऐसा आप नेक्स्ट ईयर अगर फील करेंगे तो उसके लिए आपको पहले इस साल एंजॉयमेंट में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज है, ये ना आपको, जब आप ब्रेक पे जाएंगे, व्हेन यू टेक ब्रेक, फेस्टिवल ब्रेक है, एंड कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम स्टडीज, ये आपको रिफ्रेश भी करता है, बहुत अच्छे से रिफ्रेश करता है। आप लोग एग्री करेंगे इस बात को लेके कि आप काफी इंटेंसिटी के साथ काफी टाइम से स्टडी कर रहे हो, है ना? यस और नो? काफी टाइम से स्टडी कर रहे हो, काफी लंबा कर रहे हो, कम से कम 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कुछ लोगों को 1 साल भी हो गया है, कुछ लोगों को अभी अभी शुरू किया है, बट फिर भी इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो इतनी हाई इंटेंसिटी में जब आप पढ़ाई करते हो, लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हो, तो उसमें ना थोड़ा बर्नआउट होने लगता है, कि फिर आपका मन लगना बंद हो जाता है, पढ़ने में मन नहीं लगता, रिवीजन में मन नहीं लगता है ना? तो ये बर्नआउट फेज होता है जब आपका एक मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे पहुंच जाता है कि यार बस अब बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो रहा अब। तो उस केस में ना ब्रेक लेना बहुत बहुत फायदेमंद होता है। 1-2-4 दिन का ब्रेक लो, और ऐसे कट ऑफ करो अपने आप को जैसे पढ़ाई थी ही नहीं आपकी जिंदगी में। आप उसके बारे में सोचने ही मत जाओ। और फेस्टिवल इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू दैट, क्योंकि उस टाइम पे आपके आसपास इतना काम, इतनी एंगेजमेंट आपके माइंड की होती है, और इतना सारा काम होता है अलग अलग टाइप का, कि आपको पढ़ाई के बारे में शायद सोचने को मिले ही ना। लोग होते हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि नवरात्रि में गरबा फेस्टिवल बहुत फेमस है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जहाँ पे गुजरात एंड ऑल में। तो वहां लोग, अगर आप डांडिया गरबा के लिए जाते हैं एक दिन आधा दिन, तो वो सेलिब्रेशन इतना मजेदार होता है कि आपको पढ़ाई का शायद याद भी ना रहे वहां पे, अनटिल अनलेस आप मेरे को वहां देख लो और फिर बोलो अरे सर हमने आज पढ़ाई नहीं करी। अदर देन दैट तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा फील भी आएगा वहां पे।
मैंने इसलिए बोला क्योंकि लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा हुआ था। आई वेंट फॉर अ डांडिया इवेंट और वहां पे एक स्टूडेंट मिल गया मुझे। अरे सर विश्वदीप सर, मैंने बोला हाँ। अरे सर आपका सीओए पढ़ रहा हूँ मैं, अभी गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सर सेलिब्रेशन है। सो दिस इज समथिंग लाइक कि आपको आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप ब्रेक लेते हैं और कट ऑफ करते हैं स्टडी से, तो ये आपको रिफ्रेश करता है। इट रिफ्रेशेस यू। तो जब आप रिफ्रेश होके आते हो ना, रिचार्ज होके आते हो वापस, तो आपका माइंड जो है वो क्लियरली लंबी दौड़ने पे, आराम से लंबे दौड़ने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे कि आप स्लीप लेते हो ना, नींद लेते हो डेली। क्यों लेते हो? ताकि आपकी बॉडी और माइंड जो है दोनों को क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए। स्लीप इज वन ऑफ द बेस्ट रिकवरी मेडिसिन। अगर आपका माइंड थका हुआ है, आपकी बॉडी थकी हुई है, स्लीप बेस्ट मेडिसिन है रिकवरी के लिए। आपका आपकी स्किन, आपके सारे टिश्यूज जो एक्टिव थे फुल डे, आपका माइंड जो एक्टिव था ऑल डे, वो रिकवर होता है। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो शायद आप लंबे टाइम तक जाग नहीं पाएंगे, या लंबे टाइम तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो इट्स समथिंग लाइक कि अगर आप ब्रेक लेते हो तो आपको ये रिकवर करने पे मदद करता है। जब आप वापस आते हो तो फिर से लंबा दौड़ने के लिए, लंबा स्टडी करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छा फीलिंग होगा आपके लिए। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि आप ये सब कुछ करें, और डेफिनेटली अपने प्रिपरेशन प्लान में इन सबको ऐड करें, ताकि आप कहीं भी मिस आउट ना करें, ना एंजॉयमेंट को मिस आउट करें और ना ही अपनी स्टडीज को मिस करें। चलिए, अब कुछ डाउट्स हैं। आदित्य टेक डीए क्लासेस। हाँ जी आदित्य, मेरा शायद 22 सितंबर से डीबीएमएस का कोर्स भी लॉन्च हो गया है फॉर गेट डीए। आप देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। आई हैव कंप्लीटेड 6 सब्जेक्ट्स, डीबीएमएस एंड डीएम, लेफ्ट विथ सीएन डीएस एल्गो ईएम एप्टीट्यूड। स्ट्रेटेजाइज। मोहित, आप स्ट्रेटेजाइज ऐसे करो कि ये दोनों खत्म करने के बाद पहले आप डीएस एंड एल्गो उठाओ। इंपॉर्टेंट टू कोर्सेस हैं, ठीक है? ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आप इसके साथ अगर आप 1 बाय 1 इनको करेंगे तो इसके साथ आप सीएन भी कर सकते हैं। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर आप शुरू करेंगे रिवीजन कोर्सेस का, और उसके साथ ईएम और एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो ये ऐसे आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो, बट ये आपको इन कोर्सेस के साथ में ये सारे कोर्सेस फिनिश करने हैं मिड अक्टूबर के पहले पहले। जितनी जल्दी हो सके कोर्सेस फिनिश करो। जिनके आरआईसी आने वाले हैं उनके फर्स्ट रिवीजन में रिकॉर्डेड आरआईसी कर लूं। आरआईसी अगर आप रिकॉर्डेड करोगे उतना मजा आएगा नहीं। बेहतर यही होगा कि आप इनको लाइव ही करें अगर आपको अटेंड करना है तो। शुड आई फिल बोथ सीएस डीएस पेपर और ओनली वन माय ब्रांच इज एआई? वत्सल, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा कि आपने गेट सीएस का प्रिपरेशन कितना किया है। अगर आप गेट सीएस का प्रिपरेशन अच्छा कर चुके हैं तो आप उधर ही रहिए। अगर आप गेट एआई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि टाइम कितना बचा है हमारे पास 24 के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर ओवरऑल बड़ा यू नो अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करना है तो आप गेट सीएसआईटी दीजिए, उससे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और वैसे भी बेसिक कोर्सेज तो गेट बीटेक एआई में भी होते हैं, तो वो भी आपसे मिल जाएंगे। मेरा करंट फोकस जॉब क्रैक करने पे है, बट मैंने गेट लास्ट ईयर दिया था तो थ्रू रिवीजन चाहिए थरो। ओके, टेस्ट सीरीज देनी है, कैसे प्लान करें? रिवीजन 1 बाय 1 करो। रिवीजन का पूरा यू नो प्लान मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है। बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बाय विश्वदीप के नाम से एक वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो देख लो। कैसे रिवीजन करना है समझ में आ जाएगा। टेस्ट सीरीज कैसे देनी है उसमें सब कुछ डिटेल में है। लास्ट 2 सब्जेक्ट्स गोइंग ऑन। तो वत्सल, अगर आप गेट सीएस की ही तैयारी कर रहे हो तो उसी को ही कंटिन्यू करो। आप अपना फिर माइंड मत भटकाओ, क्योंकि गेट सीएस में आपके 2 ही सब्जेक्ट बचे हुए हैं। उसे रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत कुछ करना है। अभी टेस्ट सीरीज भी लिखना है, इंप्रूवमेंट्स भी चाहिए अपने आप में। उन टेस्ट सीरीज को लिख के जब मार्क्स कम आएंगे वहां से, तो धीरे धीरे करके क्या होगा ना, आपके टाइम जो है उधर चले जाएगा और आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं।
कि आप अलग से पूरा एक नया सब्जेक्ट गेट डीए के सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर भी कर पाओ। ठीक है, चलिए और कोई ऐसी चीज जो मैं कर सकता हूं? कुशल, आप लाइव हैं, ऑनलाइन हैं यहाँ पे अभी? चलिए, आपसे बात की जाती है। यस प्लीज टेल मी। हेलो हेलो सर। सर मेरा सर एक डाउट था कि सर मैं सर ऑनेस्टली सर मैं 6 आवर्स लेके 7 आवर्स तक मतलब सर पढ़ लेता हूँ सर, पर उससे ज्यादा नहीं हो रहा है सर। मतलब इससे ज्यादा सर मैं पढ़ रहा हूँ तो मतलब थोड़ा इफेक्टिवनेस मतलब पूरा का पूरा नहीं, मतलब फुल कॉन्सेंट्रेट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ सर। मतलब 6 से 7 आवर्स में डेली पढ़ रहा हूँ सर। और कॉलेज सर जाते मेरा हैं आप? सर मैं पास आउट हूँ सर। अच्छा, देखिए कुशल, मैं एक बात बताता हूं आपको। एक हाँ सर। दिन में हर किसी पर्सन के 3 टाइप के फोकस आवर्स होते हैं। एक होता है हाई फोकस आवर्स, एक होता है मीडियम फोकस आवर्स, और एक होता है लो फोकस आवर्स। ये हाई फोकस आवर्स किसी को भी मैक्सिमम दिन में 3 से 4 आवर्स मिलते हैं, दिन में, पूरे दिन में। ठीक है, उसमें से आपको ऑफ कोर्स अपने रेगुलर रूटीन के और स्लीपिंग टाइम और सब हटाने के बाद मिलता है। मीडियम फोकस के भी आपको उतने ही घंटे मिलते हैं, और लो फोकस के आपको और ज्यादा थोड़े से 5 से 6 घंटे मिल जाते हैं, एक दिन में हर किसी को मिलते हैं। आप पहले ये समझो कि आपका वो टाइम कौन सा है जिसमें आपके सबसे ज्यादा घंटे या सबसे ज्यादा फोकस है। जैसे कि मैं आज ओके के सर। दिन की बात करूं तो मेरा हाईएस्ट फोकस बनता है सुबह 9 से 12 बजे के बीच में, या 9 से 1 बजे के बीच में, 9 AM to 1 PM के बीच में। मेरा मेरा मीडियम फोकस जो होता है वो 2 से 5 बजे के बीच में होता है, और लो फोकस जो होता है वो 6 से 10 के बीच में होता है। ये ऐसा मेरा टाइमिंग है। आप कुछ और आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप लोग तो फुल टाइम पढ़ाई करते हो, तो सुबह जल्दी उठना या लेट तक जागना, या जो भी आपका टाइमिंग है, जहां पे आप मतलब इतना कॉन्सेंट्रेट करो कि हर ये तो परफेक्ट हो जाएगा। इसमें आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपका टफेस्ट कोर्स जो अभी चल रहा है उसे पढ़ेंगे, उसके लेक्चर्स देखेंगे, और ओके अगर और भी टाइम मिलता है मान लो, तो फिर आप सेकंड कोर्स भी इसी में एक और लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, मीडियम वाले फोकस में आप थोड़ा इजी वाला कोर्स एक साथ में लेंगे, ताकि आपको क्या रहे, एक कोर्स जो आपके बारे उस जिसके बारे में आपको काफी कुछ पता है ना, जो आपको बड़ी आसानी से समझ में भी आता है ज्यादा फोकस किए बिना, वो वाला कोर्स आप पढ़ लो। लो फोकस टाइम में आप इन कोर्सेस के डेली रिवीजन पे कंसंट्रेट करो, प्लस अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स मेकिंग पे कंसंट्रेट करो। जब आपका माइंड थक गया है कि आधा कंसंट्रेशन होगा, आधा डिस्ट्रैक्ट होगा एंड ऑल, ऐसी चीजें करो, अगले लेक्चर्स की प्लानिंग करो, है ना, कुछ आपको और भी कुछ करना है वो सब कर लो, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी है इजी इजी कोर्स की तो वो कर लो, ताकि आपको कम से कम पढ़ाई करने को भी मिले, मन में रहे कि हाँ यार पढ़ाई भी कर रहे हैं, और आपको हाँ सर। बहुत आसानी से पढ़ाई करने को भी मिल जाए लंबे टाइम तक। ओके सर। सर अभी सर डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सर, ऑर्गेनाइजेड भी सब कुछ, और डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम सर। और दोनों मतलब इस सब्जेक्ट बहुत बहुत अच्छा है सर। और अभी सर टीओसी और डिजिटल लॉजिक में सर उतना सर मतलब नहीं हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर। 2 सब्जेक्ट में सर, टीओसी सर और डिजिटल लॉजिक सर। ठीक है, ये दोनों कहाँ से पढ़े आपने, किन से कौन से पढ़े हैं? सर टीओसी सर अभी सर पढ़ रहा हूँ सर, हमारे रिस्पेक्टेड रेड्डी सर से सर। ठीक है, और डीएल किससे पढ़ा था आपने? डीएल सर अभी सर स्टार्ट नहीं किया सर। अच्छा, तो डीएल ना आप बीवी रेड्डी सर का देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, सर। और टीओसी हाँ में एक सर। काम कीजिएगा, रेड्डी सर का पूरा लेक्चर फिनिश करने के बाद आप पीवाईक्यू ओके। प्रैक्टिस कर लेना। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के बाद भी उतना अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एक मल्लेशम सर के प्रैक्टिस कोर्स है, उससे और क्वेश्चन ले लेना। ठीक है, ओके सर। प्रैक्टिस कोर्स है, उससे क्वेश्चन लेने काम हो जाएगा आपका। ओके सर।
ओके सर, ओके ठीक है, सर, श्योर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू सर। ओके। रोशन कौन सा वाला रोशन है ये? मेरे को ऊपर वाला दिख नहीं रहा कहीं, कहाँ है? दो ही रोशन दिख रहे हैं, एक ये है रोशन, मेरे को अनब्लॉक करने का ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा, और एक ये रोशन है, उसको भी नहीं। अनब्लॉक करने का बेटा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा क्लास में। आई एम नॉट एबल टू सी एनी अनब्लॉक ऑप्शन, मेरे पास है नहीं कोई भी। यहां पे मैं देख सकता हूं कि एक रोशन है जिसमें मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, और दूसरे रोशन जो मैं देख रहा हूं वो वहां पे दिख रहा है कि हाँ ये ऑप्शन है, बट अनब्लॉक करने का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा बेटा, नहीं। वैसा कोई कोर्स सीएन वाला मुश्किल है, मुझे नहीं पता कि ऐसा किसी ने लिया है। यस वत्सल, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर एज आई मेंशनड इन अ डाउट कि मेरे को दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सर यू आर राइट कि हम मेरे को एक ही सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छी रैंक लेके आनी है। सर बट द डाउट वाज बिकॉज कि जो हमने इसका सिलेबस देखा था एंड जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें फिर डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी वो सारी चीज़ आ जाती है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है। बट सर इनमें जो 3 सब्जेक्ट्स है दोज आर एक्स्ट्रा, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग एंड एआई। तो ठीक है, सर मतलब फ्रॉम मशीन लर्निंग आई एम स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर एंड माई ठीक है, ब्रांच इज एआई। तो ठीक है। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन रहा है मी एज वेल एज माई कलीग्स जो गेट देने वाले हैं इस साल। ठीक है, हाँ हाँ। तो सर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट बन रहा है, आप एक बार बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आपने गेट सीएस ऑलरेडी पढ़ लिया और अच्छी प्रिपरेशन भी उसकी आपकी हो गई है ऑलमोस्ट ठीक ठाक लेवल तक, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर गेट सीएस पे कंसंट्रेट करो और गेट डीए का एग्जाम लिख लो, साथ में अटेम्प्ट कर दो एज अ सेकेंड पेपर। प्रिपरेशन आप पहले इसको पुख्ता करने की कोशिश करो कि यहां परफेक्ट हो जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमने इसको अच्छे से कर लिया, हमने टेस्ट भी लिख दिए, टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट में मुझे 70-80 आराम से आ रहे हैं, ज्यादा अब मेरे पास कुछ करने को बचा नहीं है, देन आई विल रिकमेंड फिर एट दी एंड आप एक आध कोर्स इसका ले लेना, एमएल का या फिर वेयर हाउसिंग का या फिर एआई का। ओके सर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स एंड ऑल तो यू आर कंफर्टेबल विद एज यू से, ठीक है। Yes. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपने गेट में भी पढ़ा है, सीएस में तो वो सेम टू सेम है, डीबीएमएस ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम टू सेम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो है, वेयर हाउसिंग नहीं है बस, है ना, Yes, sir. राइट। Yes. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले गेट सीएस को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर गेट सीएस की प्रिपरेशन हमारी एक लेवल पे पहुंच गई कि हमने जल्दी कोर्सेज भी फिनिश कर लिए, रिवीजन स्टार्ट कर दिया, रिवीजन में काफी कुछ याद भी है, ओके, टेस्ट सीरीज में काफी कुछ हमें याद भी है, टेस्ट सीरीज में हमारे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सब में, और फिर फुल लेंथ टेस्ट हमने दिए वो भी अच्छे हो गए। अगर हमने ये दिसंबर तक भी कर लिया तो हम जनवरी मंथ में क्या करेंगे ना कि सब्जेक्ट का गेट सीएस का रिवीजन और एक 2-3 दिन में 4 दिन में एक बार का एक फुल लेंथ टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, और जनवरी में कोशिश करेंगे कि हम 2 कोर्स नए पढ़ लें एमएल वाले, Yes, sir. Sir, है ना, but मतलब this year is यस, uh, हाँ sir, बोलिए। but this year is my fourth year in ठीक है, college. हाँ हाँ, और सर इस बार अच्छा रैंक लेके आना है गेट में, एंड आई विल बी कंप्लीटिंग माय सिलेबस बाय मिड अक्टूबर फॉर श्योरली, मतलब फॉर हाँ, श्योरली और एकदम अच्छे से, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। ठीक है। सर उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजाइज या कर दीजिए। तो देखो मिड अक्टूबर तक अगर आप फिनिश करोगे तो मुझे लगता है कि फिर गेट सीएस विल बी योर फाइनल प्रायोरिटी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा नहीं। फिर आप फाइनल ईयर में हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आपके एक 15-20 डेज तो आपके एग्जाम में भी जाएंगे। यस सर।
राइट होगा ना, एग्जाम होगा आपका, राइट तो उसमें भी जाएंगे। उसके अलावा फिर आपके फेस्टिवल्स भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स एंड ऑल में भी थोड़ा टाइम जाएगा। तो फिर आप अगर नया कोर्सेज पढ़ने लग जाओगे तो जो हमने पढ़े हैं कोर्सेज गेट सीएस के, उनका प्रैक्टिस और रिविजन और छूट जाएगा। एंड दैट विल बी अ बिग सेटबैक फॉर अस कि हम इतने साल से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और हमने उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जो हमने पढ़ाई की थी उस पर, और हम ले दे के नई चीजों पे जाके और दोनों तरफ के नहीं रहे हम। यस राइट तो हम स्ट्रेटेजी ऐसी रखेंगे अक्टूबर मिड के बाद में कि हम 2.5 मंथ्स नहीं 2 मंथ्स में रिवीजन करने की कोशिश करेंगे कि पहले 2 मंथ्स रिवीजन करो, ठीक है। यस 2 मंथ्स मींस मिड दिसंबर तक रिवीजन करेंगे। पहला रिवीजन खत्म होगा, स्लो जाएगा पहला रिवीजन। सेकंड रिवीजन फिर दिसंबर एंड तक फिनिश करने की या फिर जनवरी फर्स्ट वीक तक फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें काफी आइडिया लग जाएगा कि हमारे रिवीजन से हमें कितना याद है, कितना हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स ला पा रहे हैं और एंड देन आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड एट द एंड कि हम गेट डीए के लिए एक्चुअल में जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे आपको पता चलेगा कि यार बहुत सारी चीजें हम भूल चुके हैं। यस ठीक है, तो रिवीजन के लिए क्या करना है, एक यूट्यूब वीडियो है मेरा बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बाय विश्वदीप लिखना, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि रिवीजन कैसे करना होता है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी होगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे उसे हम डे बाय डे या वीक बाय वीक कैसे उसे प्लान कर पाएंगे। डिटेल में पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, वहां से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा। फिर देखते हैं नवंबर दिसंबर में एक बार और बात करेंगे, फिर समझेंगे कि क्या कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। थोड़ा बात करने में, अरे डरने की क्या बात है यार, मैं भी तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, डरना नहीं किसी से, है ना। जो अनअकैडमी प्लस पर नहीं है बच्चा, अगर ज्वाइन करना चाहता है ये कोड लगाओ जल्दी से और ये ऑफर ले लो अनलॉक 20 का, 20% ऑफ है फ्लैट, एक्स्ट्रा मंथ है 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 10% प्राइस ड्रॉप है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। कोड लगाओ, सब्सक्रिप्शन पाओ और डिस्काउंट भी पाओ। और जो स्टूडेंट अनअकैडमी पे हैं ये डेडिकेशन हेड जरूर दीजिएगा, बहुत सारे हेड्स आपको मिलते रहते हैं जब से जैसे आप पढ़ाई करते रहेंगे, तो आपको ये डेडिकेशन हेड्स हेल्प करेंगे, किसमें, मेरी हेल्प करेंगे कि मेरी प्रोफाइल में ये दिखेंगे और मेरी प्रोफाइल में ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को दिखते हैं। दैट इज माई अप्रेजल फ्रॉम योर एंड कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। चलिए तो आज का ये सेशन हम यही समाप्त करेंगे। फिर से मैं वही सेम पॉइंट को दोहरा देता हूँ जो मैंने आपको पहले बोले थे कि फेस्टिवल सीजन में पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन डिस्टरबेंस दोनों आते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर म्यूजिक और सेलिब्रेशन की आवाज मस्ती आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी करती है, डिस्टर्ब भी करती है। तो आप ऐसे प्लान करिएगा कि सेलिब्रेशन भी मिस ना करें और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ज्यादा मिस ना करें। Thank you so much for joining. Keep learning. Thank you. Have a